हेलो दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ एकाधिकार बाजार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एकाधिकार बाजार, इसे मोनोपोली मार्केट भी कहते हैं। एकाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार, एकाधिकार शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें मोनो का अर्थ है वन और पोली का अर्थ है विक्रेता, विक्रेता फर्म। मोनो मतलब एक विक्रेता जहाँ पर हो उसे मोनोपोली मार्केट कहते हैं। और अब इसका अर्थ है एकाधिकार बाजार, प्रतियोगिता बाजार, जिसे एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार एक ऐसी बाजार है जिसमें केवल एक ही विक्रेता या फर्म होता है और अधिक क्रेता और खरीदार होते हैं। एक ही फर्म सभी गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। इस प्रतियोगिता में कोई प्रतिस्थापन वस्तुएं नहीं होती, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जैसे इंडियन रेलवे। मतलब एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार ऐसी बाजार है जिसमें सिर्फ एक विक्रेता होता है और वो ही सभी को वस्तुएं प्रदान करता है और उसे कोई टक्कर देने वाला नहीं होता है। एक ही होता है अकेला, और वो ही सब पर मतलब सारे अपने ही एक ही विक्रेता होने के कारण वह अपने हिसाब से सारी कीमतें तय करता है और उसे कोई रोक नहीं सकता कि कितनी कीमत करना है, कि वो एक ही होता। कोई इसके प्रतिस्थापन में उस कंपटीशन नहीं होता, कोई उसकी जगह कोई वस्तु और दूसरी नहीं होता। अगर वो बंद कर देगा तो कोई ऐसा नहीं है जो उसे रोक सके। इसीलिए वो बिल्कुल फ्री होता है और इसीलिए इस मार्केट पर पूरा विक्रेता का नियंत्रण होता है। वह अपने हिसाब से कीमतों को तय करता है और अपने हिसाब से कीमतों को निर्धारण करता है, जिसे क्रेता को खरीदना ही पड़ता है, उसे कोई बार्गेनिंग नहीं की जा सकती। अब हम पढ़ेंगे विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली मार्केट, इसकी विशेषताएं होती हैं फीचर्स। इसमें पहली बात मैंने क्या बताया था आपको, एक विक्रेता होते हैं तथा अनेक क्रेता होते हैं। वो तो हम सब जानते हैं कि एक विक्रेता तथा अनेक क्रेता होते हैं। एकाधिकार में एक वस्तु का केवल एक ही विक्रेता या एक ही उत्पादक होता है और वही बाजार के सारे कार्यों को नियंत्रण करता है। और दूसरा, कोई करीबी विकल्प नहीं होता है, इसीलिए उसे विक्रेता को खरीदना ही पड़ता है, क्योंकि फर्म इस प्रकार की वस्तुएं नहीं बना सकता और नहीं बेच सकता। मतलब एकाधिकार बाजार में कोई करीबी विकल्प नहीं होता, क्योंकि कोई और फर्म इस प्रकार की वस्तुएं ना ही बना सकता है और ना ही बेच सकता है। नई फर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध या रोक होती है। तीसरा है, नई फर्म के प्रवेश और प्रतिबंध पर रोक होती है। मतलब इस बाजार में कोई दूसरी फर्म प्रवेश नहीं कर सकती। इस बाजार में एकाधिकार बाजार में नई फर्म को आने पर कानूनी रोक होता है, जिससे इसका पूरा नियंत्रण होता है पूरी बाजार में। जैसे इंडियन रेलवे के अलावा कोई और फर्म नहीं आ सकती। मतलब जैसे इंडियन रेलवे में कोई और रेलवे नहीं आ सकती, और मतलब ये नहीं है कि कोई और आ जाए और कोई कंपनी और एक इंडियन रेलवे लगा दे।
इसीलिए वो अकेला है, उसके सिवा कोई इसका कंपटीशन नहीं है, तो वो जितना चाहे किराया बढ़ा सकता है। ये बात अलग है कि मतलब वो सरकार के हिसाब, सरकार हमारी भलाई के लिए कम रखता है, लेकिन इसका चाहे तो वो बढ़ा सकता है। तो तीसरी हो गई नई फर्म की प्रवेश में प्रतिबंध पर रोक, नई फर्म के प्रवेश में प्रतिबंध। और चौथा है कीमत निर्धारण करनी। मैंने अभी क्या बताया था, पूरा इसका पूरे मार्केट पर इसका पूरा निर्धारण, पूरा स्वामित्व होता है। तो वो क्या होता है, वो कीमत निर्धारण कर सकता है, वो कीमत उसके पर थोपी नहीं जाती है, वो अपने हिसाब से निर्धारित करता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब एकाधिकार बाजार में फर्म वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों को अपनी मर्जी से निर्धारण करता है। एकाधिकार कीमत निर्धारण करने वाला होता है, ना ही कीमत धारण करने वाला। इसमें वह कीमत निर्धारण करता है, ना कि उसके ऊपर कोई लगाता है, वो अपने हिसाब से लगाता है। तो अब पांचवा है कीमत भेदभाव। पांचवा है कीमत भेदभाव, मतलब एकाधिकार बाजार में विक्रेता भिन्न भिन्न उपभोक्ता से भिन्न भिन्न कीमत वसूली करता है। इसलिए एकाधिकार बाजार में कीमत भेदभाव अधिक होता है। मतलब वह एकाधिकार बाजार में अलग अलग उपभोक्ता से विक्रेता अलग अलग कीमत वसूल करता है, क्योंकि वो जानता है कि सभी अमीर नहीं है और सभी गरीब नहीं है। तो वो उनके हिसाब से मतलब जो गरीब है उनके लिए वही वस्तु अच्छी क्वालिटी की होती है और ज़्यादा रुपए में देता है, और वही उन लोगों मतलब जो गरीब होते हैं उनके लिए हल्की सी कम क्वालिटी की और उन्हें कम सस्ते दाम में दे देता है। यही करके अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत लेता है। छठा है वह अपूर्ण ज्ञान। इस प्रतियोगिता बाजार में एकाधिकार बाजार में उपभोक्ताओं को वस्तुओं के बारे में अपूर्ण ज्ञान होता है। मतलब क्योंकि इसमें एक वस्तु का केवल ही एक ही विक्रेता या उत्पादक होता है, क्योंकि इस बाजार में एक वस्तु का केवल एक ही विक्रेता या उत्पादक होता है। कुल मिला के देखो, इस तरह सोचो कि एक बाजार में एक विक्रेता होगा तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब वो अपने हिसाब से कीमत निर्धारण कर सकता है और उस पर वो किसी को भी जितने चाहे रुपए में दे सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है कि वो किसको कितना दे रहा है, कितने रुपए में दे रहा है। और सबको ज्ञान नहीं होता है तो सब खरीद भी लेंगे। कीमत अपूर्ण ज्ञान होता है, किसी को कुछ ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वस्तुएं अलग अलग टेक्निक से बनी होती हैं, तो सबको अच्छा सा ज्ञान नहीं होता है, और वह एक ही है तो वो अपने हिसाब से कीमत निर्धारण करेगा। और नई फर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध पर रोक होती है, क्योंकि वो इतना बड़ा होता है कि उसका कोई कंपटीशन ही नहीं कर सकता। इसलिए नई फर्म के प्रवेश पर प्रतिबंध पर रोक होती है सरकार के द्वारा। हालांकि इस आधुनिक इंडिया भारत में इन रेलवे और सरकारी लोगों के अलावा किसी में नहीं रह गया है, लेकिन जिसमें एकाधिकार मोनोपोली होती है उसमें सरकार के द्वारा उस प्रतिबंध होता है कि उसके अंदर उस चीज़ के अंदर उस पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, मतलब कोई और प्रवेश नहीं कर सकता उसके काम में। इस तरह एकाधिकार मोनोपोली मार्केट में कोई और फर्म प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए वो और भी स्वतंत्र होता है। और कोई करीबी विकल्प नहीं, जब कोई मार्केट ही नहीं है तब कोई करीबी विकल्प भी नहीं है, कोई और बना ही नहीं रहा है, तो इससे क्या होगा, एकाधिकार बाजार में उसको वही एक बेच रहा है,
उसके पास वही वस्तुएं हैं तो आपको उससे खरीदनी ही पड़ेंगी। ये नहीं आपके पास कोई विकल्प नहीं कि आपने यहाँ से नहीं खरीदी तो किसी और से खरीद लेंगे। इसीलिए वो पूरा स्वामी होता है बाजार का, तो ये उसको पूरा स्वतंत्र होता है कुछ भी करने के लिए। अब और ये तो आप जानते हैं कि एक विक्रेता होता है, अनेक क्रेता होते हैं। क्रेता को वो अगर वह सामान चाहिए तो उसे खरीदना ही पड़ेगा, उसके पास कोई वस्तु ऑप्शन भी नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि मोनोपोली मार्केट किसे कहते हैं। मोनोपोली मतलब मोनो शब्द से ही आता है। मोनो मतलब एक, और पोलो मतलब पोली मतलब विक्रेता। मोनोपोली मार्केट एक अधिकार, एक विक्रेता बाजार, एक विक्रेता बाजार इसे कहते हैं। एक विक्रेता बाजार भी कह सकते हैं जिस पर पूरा नियंत्रण उसका होता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मोनोपोली मार्केट किसे कहते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हम और कोई सुझाव हो तो वो भी हमें दीजिए, हम आपको खुशी हो। कोई अगर मेरी वीडियो में गलती हो गई हो तो वो भी बताइए, हमें खुशी होगी। हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।